माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल आर के लाइव कुआं में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 से संबंधित एक सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7.1 का पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले का पहला सवाल है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल करते हैं इसका। माना 2, 3 क्या है, ए बिंदु के निर्देशांक। माना बिंदु ए के निर्देशांक। इससे क्या होगा, मान लेंगे तो हमारा आंसर भी देखने में अच्छा लगेगा और हमें x1 और x2 और y1 y2 के मान लिखने में आसानी होगी। मान लेंगे माना बिंदु ए का निर्देशांक क्या दिए हैं, 2, 3 और इनको मान लेंगे x1 y1। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 4, 1, इसको मान लेंगे x2 y2। तब AB की दूरी, तब AB की दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या होता है सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मान रखते हैं। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो बड़ी संख्या छोटी घटाएंगे, 3 में 1 गया 2, इसका आएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस, जैसे -2 है, यदि आपके समझ में नहीं आता है तो यहाँ अलग से गुणा करके देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणे -2, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या होता है 4, तो इसकी भी जगह क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसकी भी जगह लिख देंगे 4, दोनों को ऐड कर लें, 4 4 8। अब 8 के गुणनखंड होते हैं आपके 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक तो 2 निकालेंगे जहां जोड़ा बन रहा और अंदर 2 बचेगा। आंसर, पहले का आंसर आ गया। पहले का दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु है -5 7 और -1 3। चलते हैं इसके हल में। इसमें भी मान लेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, बराबर -5 7, इनको मान लेंगे हम x1 y1। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक -1 3, इनको मान लेंगे x2 y2। इससे क्या होता है कि आपको सूत्र में मान रखने में आसानी होती है। AB की दूरी निकालेंगे, सूत्र होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं इसमें, x2 का मान -1 है, फिर माइनस सूत्र से x1 का मान क्या है, माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट ऑफ -1 है, -5 का माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 है तो 5 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस
7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो -4 का होल स्क्वायर बराबर 5 में 1 गए 4, 5 में 1 घटाएंगे 4 जाएगा स्क्वायर प्लस, देखो -4 का स्क्वायर अभी वो इधर बताए थे कि -2 का स्क्वायर 4 होता है, इसी प्रकार से -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 नहीं आता है, -4 गुणे -4 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 का गुणा करते हैं तो 16 आता है, तो आ गया 16। ठीक है, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा प्लस 16, 16 16 जोड़ोगे कितना आएगा 32। ठीक है, 32 के गुणनखंड करेंगे, रूट ऑफ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गुणनखंड नहीं बनता है, गुणनखंड ऐसे करते हैं 32 2 से करेंगे, 2 1 करने 2 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 4 को 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, मतलब 5 बार 2 आ गए तो 5 बार 2 लिख दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ भी इन दो का जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, एक का नहीं बन रहा। ठीक है, तो एक तो 2 इधर से निकालेंगे, एक तो 2 इधर से आएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा कि 2 बचेगा, 2 2 को गुणा करेंगे 4 रूट 2। ठीक है, आंसर आ गया। अब है पहले का तीसरा क्वेश्चन, ए बी और -a -b, चलते हैं इसके हल में। इसमें भी मान लेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या ए बी है, ए बी को मान लेंगे हम x1 y1। ठीक है, बी के निर्देशांक -a -b, इनको हम मान लेंगे x2 y2। इनसे मानने से क्या होता है कि हमें सूत्र में मान रखने में आसानी होती है। ठीक है, ए बी की दूरी बराबर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं इसमें, x2 का मान -a है, फिर माइनस सूत्र में x1 का मान क्या है a, -a का होल स्क्वायर प्लस y2 -b है, माइनस y1 क्या है y1 क्या है b का होल स्क्वायर। देखो जब सेम संख्याएं रहती हैं तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, याद रखना कहीं यदि प्लस प्लस दिखता है तो जुड़ेगा, यदि माइनस माइनस है तो जुड़ेगा। ठीक है, विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या होता है इसमें घटता है। ठीक है, तो सेम चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे, -a -2a, तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर करेंगे 4, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों में 4 है तो 4 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, 4 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ दो में दोनों मतलब कि इनका जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन रहा है तो एक ठो 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना यदि आपसे बनता है तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। दूसरा प्रश्न है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे। हल है, मान लेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर क्या है 0 0, इनको मान लेंगे हम x1 y1। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक मान लेंगे 36 15।
इनको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। अब निकालेंगे दोनों के बीच की दूरी निकालना है, अब AB की दूरी निकालना है, AB की दूरी, ठीक है, बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। AB के मान रखते हैं हम, x2 का मान क्या है 36 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस y1 हो गया यहाँ, y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर यदि आपको पता है तो ठीक है लिख सकते हो, इसमें क्या लिख देंगे 36 में 0 घटाएंगे 36 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 15 स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर निकालते हैं मतलब 36 गुणे 36 करेंगे तो आपका वो आएगा गुणनखंड, मतलब कि 36 का स्क्वायर आएगा 1296, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225। अब इनको जोड़ देंगे, रूट ऑफ 6 5 11 की 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 1521 है, ठीक है। देखिए इसका वर्गमूल यदि आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे 15 21 का, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 5 15 की 5, ठीक है, 2 नहीं जा रहा, 3 7 28, फिर 3 से देखते हैं, 3 करने 3 तिरछंग 18 3 9 27। अब ये तो पता होगा कि 13 का वर्ग है तो 13 से इसको काटेंगे, 13 करने 13 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे 13 करने 13, मतलब इसके गुणनखंड क्या है रूट ऑफ 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इसमें भी वर्गमूल बनाने के लिए वर्गमूल क्या होता है, यदि उसके अंदर कोई भी गुणनखंड है उनका दो दो का जोड़ा बना के एक एक शब्द को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। जैसे 3 का जोड़ा बना तो एक 3 बाहर आ गया, 13 का जोड़ा बना तो एक 13 बाहर आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा 13 3 39, इसका आंसर क्या आएगा 13 3 39, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी हैं, ठीक है। चलते हैं इसके हल में, ठीक है। मान लो कोई रेखा ऐसे, ठीक है, ए इस पर 3 बिंदु स्थित है बी सी, ठीक है। इनके मान लेना माना बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है। ए के निर्देशांक क्या है 1 5, इसमें वो ना लिखना है x1 y1, बताएंगे कहाँ लिखना है, ठीक है। बी के निर्देशांक 2 3, सी के निर्देशांक -2 -11। ध्यान रखना यदि तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो इसके लिए कंडीशन है, ठीक है, तो लिख लेना शर्त इसकी क्या होगी, शर्त तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि, ठीक है। संरेखी होंगे मतलब ए बी की दूरी और ए सी की दूरी ऐसी एक रेखा है, ये दो बिंदुओं से मिलकर ये दूरी बनती है। यदि इसी दूरी में ए सी की दूरी क्या हो जाए बराबर हो जाए, अर्थात ए सी की दूरी बराबर क्या हो जाए ए बी प्लस बी सी की दूरी, तो क्या हो जाएंगे बिंदु संरेखी, ठीक है। तो तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि क्या होगा ए सी की दूरी बराबर ए बी प्लस बी सी की दूरी, ठीक है। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बिंदु क्या होंगे संरेखित, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं एसी की दूरी निकालते हैं पहले, एसी की दूरी, एसी की दूरी, ठीक है। एसी की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो मैं बगल में लिख रहा हूँ वो रफ कार्य में है, ठीक है, इसको कॉपी में नहीं लिखना है, बाकी ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
एक के बिंदु के निर्देशांक मान लेना 1 5 जो लिखे थे एक बिंदु से 1 5 इनको मान लेना x1 y1 ठीक है। अब बी वालों को मान लेना 2 3 है ए सी है ना तो यहाँ सी लिख लेना सी के मान लेना -2 -11 को x2 y2। ध्यान रखना ये रफ कार में है इसको कॉपी में नहीं लिखना ठीक है इसमें है रफ कार में आपको ध्यान रखने के लिए ऐसा लिखवाया जा रहा है। तो देखो यहाँ से हम मान इसमें रखते हैं इसलिए इसको मानेंगे कि आपको मान रखने में आसानी हो ठीक है। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x1 की वैल्यू 1 x2 माइनस x1 ठीक है प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -11 y1 की वैल्यू कितनी है -5 का ठीक है करेंगे तो -2 और -1 को जोड़ेंगे कितना आएगा -3 का स्क्वायर। जब ये मान रख लेना तो इसका मतलब ये चीज खत्म ठीक है ये चीज क्या हो गई खत्म मान रखने के बाद ठीक है रफ कार्य था वो -3 का स्क्वायर प्लस 11 और 5 जोड़ेंगे तो -16 का स्क्वायर क्योंकि दोनों सेम है माइनस के इसलिए जुड़ गए ठीक है -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 याद होना चाहिए यदि नहीं बनता है तो -16 गुणे -16 माइनस प्लस 16 का पहाड़ा यदि बनता है ठीक है नहीं बनता तो 6 से 6 36 की 6 3 6 करने 6 3 9 ठीक है 1 छक्के 6 1 करने 1 6 9 6 15 की 5 हासिल 1 2 ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं 9 6 15 की 5 हासिल 1 5 1 6 265 आया एसी की दूरी क्या आ गई 265। इसी प्रकार से हम निकालेंगे ए बी की दूरी और बी सी की दूरी जो हमें यहाँ जरूरत है ठीक है ए बी की दूरी ठीक है इसमें सूत्र अब देखो लिखने की जरूरत नहीं है एक बार लिख दिए हैं बाकी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि x2 कौन है और x1 क्या है ठीक है। तो यहाँ हम पहले बगल में दर्शा लेंगे रफ कार्य में ठीक है जिससे आपसे बन जाए कोई दिक्कत ना है ठीक है। ए बी है तो ए और बी को लिख लेते हैं ठीक है ए के निर्देशांक 1 5 ठीक है अब बी के क्या है 2 3 ठीक है एक के x1 y1 और बी को x2 y2 ठीक है। देखो यहाँ से भी मान रखते हैं x2 माइनस x1 होता है तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 का स्क्वायर ठीक है। ये सूत्र यहाँ लिखवा दिए हैं ठीक है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है करेंगे इसको 2 में 1 घटाएंगे 1 आएगा प्लस 5 में 3 गया -2 का स्क्वायर ठीक है बराबर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 बराबर कितना आ जाएगा √5 ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आ गई √5 ए बी की वैल्यू √5। अब क्या किसकी जरूरत पड़ेगी हमें बी सी की निकालेंगे बी सी की दूरी रूट ऑफ बस इसमें भी ये रफ कर तो देखिए तो इसको मिटा लीजिए ये भी था इसमें ठीक है। अब इसमें क्या है बी सी इसको भी रफ कार में लिख लेते हैं इसको भी रफ कार में लिख लेंगे ठीक है बी सी है तो बी को ले लो बी क्या है 2 3 सी क्या है -2 -11 इसको मान लेना x1 y1 इसको मान लेंगे x2 y2 ठीक है ऐसे में तो कोई समस्या नहीं होगी ठीक है। अब यहाँ से देखो सूत्र क्या कहता है x2 यहाँ सूत्र है x2 माइनस x1 x2 माइनस -2 में क्या घटाएंगे -2 आएगा ठीक है सूत्र से स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -3 है ठीक है -11 -3 का ठीक है बराबर रूट ऑफ -2 जोड़ेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 जोड़ेंगे -14 का स्क्वायर ठीक है
अब देखो बार बार करवाने की हमें जरूरत है, जैसे -4 का स्क्वायर अब निकलवाएंगे तो -4 गुणे -4 गुणे ये सब अपने से आप लिख लोगे, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। -14 गुणे करके देख लेंगे, ठीक है। कितना होता है 196। अब दोनों को जोड़ दें, 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 1 10 1, 9 1 10 1, 11 की 1 हासिल 1, 1 1 2, कितना आ गया 212, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए, इससे तो कुछ बाहर निकल नहीं रहा, ठीक है, तो यही आएगा आंसर। अब चेक करते हैं क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो देखो क्या AC की दूरी कितनी है, √265। अब वहां A और B को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, √217 ही हो रहा है, दोनों बराबर नहीं है। अतः लिख लोगे, अतः ये लिख दोगे चूंकि AC बराबर AB प्लस BC, ठीक है, चूंकि मतलब AC की जो दूरी है तो AB प्लस BC की दूरी के बराबर नहीं है। यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल टू, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है, बन जाएगा। क्योंकि देखिए देख लीजिएगा यहाँ 265 आ रहा, वहां करेंगे 217 ही हो रहा, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु जान लीजिए, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा, अर्थात जिसकी दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे सभी भुजाओं की दूरी, यदि जिसमें से दो की दूरी समान हो गई अर्थात ये जो बिंदु दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तो हम हल में चलते हैं इसके, मान लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है। इसको मानने से ऐसा लगता है कि हाँ प्रश्न हमारा सटीक तरीके से हो रहा है, ठीक है। बिंदु ए के निर्देशांक बराबर 5 -2, बी के निर्देशांक 6 4, सी के निर्देशांक 7 -2, ठीक है। तो हम सभी के बीच की दूरी निकालेंगे, मतलब AB की दूरी, BC की दूरी और CA की दूरी, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज देख लेते हैं एक तो ऐसे ही बना के नॉर्मल रफ्तार के लिए, मान लो ABC, ठीक है। यदि AB बराबर AC हो तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि AB बराबर BC हो तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि BC बराबर AC हो तो समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। तो देखो पहले क्या निकालने हैं हम, AB की दूरी, तो AB की दूरी, ठीक है। AB की दूरी निकालें, सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो रफ आकार में इसमें भी जानेंगे हम, AB की दूरी है, क्योंकि तीन बिंदु होते हैं तो डायरेक्ट x1 x2 लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, आपसे गलत हो सकता है, इसलिए जब AB की दूरी निकालना तब यहाँ लिखना है, ठीक है, रफ कार में, ठीक है। आप अपने रफ के पीछे करिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ए की वैल्यू मान लेना 5 -2, इसको x1 y1 मान लेंगे, ठीक है। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 4, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। अब इसमें मान रखते हैं, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस x1 कितना है 5 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2, क्या लिखेंगे -2, ठीक है। का स्क्वायर, ठीक है। वो 6 में 5 घटाएंगे 1 का स्क्वायर आएगा प्लस
ये 4 है, -2 प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 आता प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है 36, रूट ऑफ 1 प्लस 36 बराबर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 37। ए बी की दूरी क्या पता चल गई 37, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में समझना कि उसकी दो ही भुजाएं बराबर होंगी, यदि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ठीक है। ए बी की दूरी, फिर क्या निकालेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, ठीक है, बी सी की दूरी बराबर भी यहाँ अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कार में देखें दर्शा लेते हैं, इसको मिटा देना फिर, ठीक है। अब रफ कार में दर्शा लेते हैं, बी के निर्देशांक क्या है 6 4, 6 4, इनको मान लेंगे x1 y1, ठीक है। सी के निर्देशांक क्या है 7 -2, 7 -2, इनको दर्शा लेंगे x2, y2, ठीक है। तो BC की दूरी x2 - x1, x2 - x1, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, -2 -4 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी मान रखते हैं, तो 7 में 6 गया 1 प्लस, देखो माइनस माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करेंगे, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर कितना आएगा रूट ऑफ 37, ठीक है। देखो इसके बराबर मिल रहा है, ठीक है। ये रफ करता है, इसको मिटा देते हैं। अब क्या निकालेंगे AC की दूरी निकाल लो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे AC की दूरी, ये चित्र समझाने के लिए है, ठीक है, आप बनाना चाहो बना सकते हो। AC की दूरी, ठीक है, रूट ऑफ, इसमें देखो ए को मान लेना, ए के निर्देशांक क्या है 5 - 2, 5 - 2, ठीक है। ए के निर्देशांक है 5 - 2, इनको मान लेंगे हम x1 y1, x1 y1, और सी के निर्देशांक क्या है 7 - 2, इनको हम मान लेंगे क्या x2 y2, ठीक है। इसमें भी मान रख देंगे x2 - x1, 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 और माइनस होता सूत्र से -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट ऑफ 7 में 5 गए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -2 है, ये माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस, अब देखो यहाँ विपरीत चिन्ह आ गए, माइनस का आ गया तो प्लस का आ गया, तो 2 में 2 को घटा देंगे क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ क्या बचेगा 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, ये 4 को पहले 2 × 2 लिख लेना, फिर 2 बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो ये आ गया, तो क्या तीनों बिंदु बराबर मिल रहे हैं, लेकिन 2 बिंदु हमारे बराबर मिल रहे हैं। देखोगे चूंकि ए बी बराबर बी सी है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर, मतलब ए बी बराबर किसके होगा बी सी, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी और नॉट इक्वल टू क्या है ए सी, ठीक है। अतः लिखोगे अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपकी पेपर की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए इसको स्किप करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यह पहला जैसे -1 -2 कामा -1 0 कामा -1 2 कामा -3 0, ठीक है।
याद रखना बच्चों कि किसी भी चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए हमें उसकी चारों भुजाएं ज्ञात करनी पड़ती है, ठीक है, और उसके दो विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इसे सॉल्व। हल है, ठीक है। अपने से मान लेंगे चित्र, ठीक है। देखो चित्र यहाँ बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके समझ में है, ठीक है। तो एक चित्र बना लेते हैं पहले हम, ऐसे ही कोई सा भी चित्र बना लें, ठीक है। मान लो ये ए इसकी भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी है, ये क्या है डी, ठीक है। तो देखो इसमें एक भुजा ए बी, बी सी डी और डी ए बन रही है, तथा इसका एक विकर्ण क्या बन रहा है ए सी, और एक क्या बन रहा है बी डी। इनको निकालना है, ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे, सी डी की दूरी निकालेंगे, डी ए की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कर रहे हैं हम हल। मान लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर -1 -2, ठीक है। बी के निर्देशांक 1 0, ठीक है। सी के निर्देशांक -1 2, डी के निर्देशांक -3 0, ठीक है। तो पहले हम क्या निकाल लें, पहले ए बी की दूरी निकाल लेते हैं हम, ए बी की दूरी, ठीक है, बराबर √2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो रफ कार्य के लिए अपने से लिखेंगे किनारे में, ठीक है। बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यदि आपसे एक बार बन जाएगा तो ठीक है। अभी मान लो नहीं बन रहा तो अभी लिखे दे रहे हैं। ए को क्या माने -1 -2, ठीक है। इसको मान लेंगे x1 y1, बी को मान लेंगे हम क्या है 1 0, को मान लेंगे हम x2 y2, ठीक है। रखते हैं इसमें वैल्यू x2 - x1 एक। अब देखो अभी बार बार हम -1 लिख रहे थे, अब ध्यान रखना यदि माइनस यहाँ सूत्र से होता है, माइनस यहाँ से ऑलरेडी दिया है, तो इस माइनस के इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एक स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि इसको भी ऐसे हम लिखते 1 -1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखते, तब ध्यान रखना -1 का गुणा जब माइनस का माइनस से गुणा होता है प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर, इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब आप समझ जाना, ठीक है। प्लस y2 माइनस, अब देखो इसमें भी आ गया y2 - y1, अब माइनस पर सूत्र में रहता है, माइनस से ऑलरेडी दिया तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 0 + 2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी ये सूत्र में दिया है, और इस माइनस को गुणा इस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे कितना आएगा 8, ठीक है। इसके भी गुणनखंड हम कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा तो 2√2, ए बी की दूरी क्या हमारी पता चल गई 2√2, ठीक है। ये रफ का अर्थ है, इसे मिटा दें। अब यहाँ क्या ए बी की दूरी पता चल गई, अब निकालते हैं बी सी की दूरी। अब किसकी निकालेंगे बी सी की दूरी, बी सी की दूरी, ठीक है। इसमें देखो अब बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेट यहाँ मान के चलते हैं बी के निर्देशांक क्या दिए हैं आपके 1 0, इनको मान लेंगे हम x1 y1, ठीक है। सी के निर्देशांक क्या दिए -1 2, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है ना, ये रफ कार में है, ठीक है। तो मान रखें x2 - x1 -1 ठीक है, क्योंकि x2 का मान है माइनस दिया, ठीक है, -1 फिर -1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट ऑफ -1 जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर रह गई है, ठीक है, 2 में 0 घटाएंगे 2 ही आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी जोड़ेंगे 8 आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा 8 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बनाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 2, बीसी की भी दूरी 2 रूट 2 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद CD की निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, CD की दूरी, ठीक है, तो रफ का अर्थ है इसको मिटा दो, समझाने के लिए बनाया गया था। अब BC की दूरी बस इसी प्रकार से निकालेंगे, रूट ऑफ यहाँ दर्शा लेना, अब CD की निकालेंगे, ठीक है, C के निर्देशांक क्या दिए हैं, -1 2 -1 2, ठीक है, इसको मान लेंगे x1 y1 रफ कार के लिए, ठीक है, D के निर्देशांक क्या है -3 0, ठीक है, इसको मान लेंगे हम x2 y2, ठीक है, अब यहाँ भी रखेंगे x2 - x1 -3 माइनस, देखो इसमें आ गया -3, माइनस सूत्र में होता है, ठीक है, माइनस क्या होता है सूत्र में होता है, अब माइनस है x1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, करके देख लेना, जैसे -3 लिखा माइनस 1 आएगा इधर, तो देखो -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सूत्र में रखने पर फिर प्लस y2 माइनस y1 0 -2 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ -3 में गया -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या देगा -2 का स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे कितना आएगा 8, यहाँ भी ऐसे गुणनखंड करोगे रूट ऑफ 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 में से 1 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2, क्या गया 2 रूट 2, देखो AB की दूरी आ गई, BC की दूरी आ गई, CD की दूरी आ गई, अब हम निकालेंगे किसकी दूरी DA की, ठीक है, ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, अब निकालना है DA की दूरी, ठीक है, DA की दूरी के लिए भी मान लेंगे, यहाँ रफकार में D के अंदर संख्या आए थे आपके -3 0, इसको मान लेते x1 y1, ठीक है, A के निर्देशांक क्या थे -1 -2, ठीक है, इनको मान लेते x2 y2, ठीक है, तो मान रखते हैं x2 -x1 -1, देखो इसमें भी आया -3 है तो इसको क्या लिख देंगे +3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 -y1 -2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है, करते हैं हम इसको, रूट ऑफ 3 में गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है, तो 4 4 कितने होंगे 8, इसके भी गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बनाएंगे 1 का बनेंगे तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 आ गया, DA की दूरी कितनी आ गई 2, अब क्या निकालेंगे देखो AC विकर्ण निकालना और विकर्ण BD निकाल लेते हैं, ठीक है, तो क्या निकालेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC की दूरी, ठीक है, विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे, बस इसी प्रकार से जस्ट निकालना है, ठीक है, इसमें भी ये क्या दिया है -1 -2, इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक है, ये रफ कार है ध्यान रखना, C के कितने आए हैं मान, C के निर्देशांक क्या है -1 2, इसको मान लेंगे x2 y2, मान रखेंगे x2 x1, x2 पहले से दिया है माइनस सूत्र से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 -1, y2 का मान 2 है, माइनस सूत्र में होता है तो इस माइनस का गुणा सूत्र वाले से होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है,
बराबर रूट ऑफ, देखो एक में एक घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस, और दो दो जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा बनाएंगे देखो, दो तो दो दो को बन रहा है, ठीक है, दो तो दो क्या आ जाएंगे बाहर, बराबर कितना आएगा 4, ठीक है। विकर्ण एसी की दूरी कितनी है 4। अब इसी प्रकार से विकर्ण बीडी निकालेंगे, विकर्ण बीडी की दूरी, विकर्ण बीडी की दूरी, ठीक है, बस इसी प्रकार से जस्ट निकालना है। यहाँ भी देखो विकर्ण बीडी के लिए मान लो, अब बी के निर्देशांक क्या दिए हैं आपके, एक, बी के निर्देशांक क्या दिए हैं 1 0, ठीक है, इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक है। डी के निर्देशांक क्या दिए हैं -3 0, -3 और 0, इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है, बस इसमें मान लो x2 माइनस x1 -3 -1, 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो रूट ऑफ -3 और -1 है तो जुड़ जाएंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ठीक है। यदि आपसे बनता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुणनखंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 का 16 का वर्ग 4 आंसर। अब देखो इसमें देखते हैं हम ए बी भी बराबर, ए बी बी सी सी डी और डी ए, मतलब ये चारों भुजाएं क्या है बराबर, तो आप जानते हो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो समचतुर्भुज होता है या वर्ग होता है, ठीक है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन यदि वर्ग होगा तो वर्ग क्या होते हैं विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो देखो इसमें विकर्ण भी बराबर है, अतः ये क्या कहलाएगा वर्ग, ठीक है, क्योंकि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ठीक है, तो ये कंडीशन किसमें होती है एक वर्ग में होती है, ठीक है। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अतः ए बी सी डी वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, बन जाएगा, या लिख देना वर्ग है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि यदि किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं बराबर नहीं है तो समझ लेना कि वो चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। मिनिमम दो भुजाएं बराबर ना होगी तो चतुर्भुज नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं 60वें प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है, 4 5 7 6 4 3 1 2, ये बिंदु दिए गए हैं, इसमें हमें पता करना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, ठीक है। इसका हल है, इसमें भी मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक 4 5, बी के निर्देशांक 7 6, सी के निर्देशांक 4 3, डी के निर्देशांक 1 2, ठीक है। हम एक तो चतुर्भुज बनाए ले रहे हैं, ऐसे मान लो चतुर्भुज ए बी सी डी, तो चतुर्भुज के लिए हमें 6 कंडीशन जरूर निकालनी है, ठीक है, उसकी चारों भुजाएं निकालने, उसके दो विकर्ण, ठीक है, हर एक चतुर्भुज में ऐसा निकालना है जिस भी चतुर्भुज की बात की जाएगी, ठीक है। देखो पहले हम क्या निकालेंगे ए बी की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सूत्र होगा ए बी है
तो रफ कार के लिए ए का निर्देशांक 4 5 को मानेंगे x1 y1, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या है 7 6, इसको हम मानेंगे x2 y2, ठीक है। इसमें मान रखते हैं x2 का मान 7 है, माइनस x1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है, माइनस y1 का मान 5 है। करेंगे इसको हल, 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में 5 गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट ऑफ कितना आ गया 10, ठीक है। क्या गई ए बी की दूरी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे बीसी की दूरी, बीसी की दूरी, ठीक है। रूट ऑफ सूत्र लिखने की अब जरूरत नहीं है, बी के निर्देशांक देख लो, रफ कार में इसको सब करना, ठीक है। बीसी की दूरी में बी के निर्देशांक 7 6, इसको मान लेंगे x1 y1, सी के निर्देशांक है 4 3, इसको मानेंगे x2 y2, ठीक है। बस वहां रख दो x2 माइनस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ 7 में 4 गया 3, ठीक है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का, ठीक है। हल करेंगे, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे आएगा 18, 18 के यदि हम गुणनखंड करें, रूट ऑफ 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 निकालें, 3 रूट 2, ठीक है। बीसी की दूरी क्या आ गई 3 रूट 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब बीसी की दूरी के बाद अब हम निकालेंगे सीडी की दूरी, ठीक है। इसकी दूरी सीडी की दूरी, इसमें भी लगाएंगे रूट ऑफ, ठीक है। सी को मान लेते हैं, सी के निर्देशांक 4 3, इसको मान लेंगे x1 y1, डी के निर्देशांक 1 2, इनको मान लेंगे x2 y, ठीक है। मान रख दो x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। हल करें, 4 में 1 गया 3, 3 में 2 गया 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पास प्लस है, ध्यान रखना। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करोगे 1, रूट ऑफ कितना आ गया 10, ठीक है। इसके बाद CD के बाद DA की दूरी निकालेंगे, DA की दूरी, ठीक है। DA की दूरी बराबर रूट ऑफ, यहाँ भी रफ कार में लिख लेना, डी का निर्देशांक क्या है 1 2, इनको मान लेना x1 y1, ए का निर्देशांक क्या है 4 5, इनको मान लेना x2 y2, ठीक है। x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से समझ में आएगा 5 माइनस 2 करना, ठीक है। रूट ऑफ 4 में 1 गए 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 2 गए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे 9 9 18 आएगा, इसके गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 का जोड़ा बन रहा, 3 बाहर निकालेंगे 3 रूट 2 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बन जाएगा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं विकर्ण AC और विकर्ण BD। विकर्ण AC की दूरी, ठीक है, बराबर रूट ऑफ AC। अब यहाँ A और C लिख लेते हैं। A के निर्देशांक क्या है 4 5, इनको मानेंगे x1 y1, ठीक है। और C के निर्देशांक क्या है आपके 4 3,
इनको मानेंगे x2 y2, ठीक है। तो मान रखते हैं x2 माइनस x1 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ 4 में 4 गया 0, 5 में 3 गए -2 का स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, रूट 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ये 4 का डायरेक्ट वर्गमूल लिख सकते हो आप 2, ठीक है। यदि नहीं बनता है तो रूट ऑफ 4 बराबर होता है 2 गुणे 2, जोड़ा बन रहा है, एक तो 2 बाहर निकालेंगे तो यही आएगा, ठीक है। विकर्ण एसी की दूरी है, विकर्ण बीडी की दूरी निकालते हैं, विकर्ण बीडी की दूरी, ठीक है। रूट ऑफ बीडी के लिए लिख लो बी के निर्देशांक है आपके 7 6, ठीक है। इसको मान लेंगे हम x1 y1, और डी के निर्देशांक है आपके 1 2, इनको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। मान रखेंगे बी डी x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर y2 माइनस y1, ठीक है। करेंगे 7 में घटाएंगे -6 का स्क्वायर प्लस 4 में 2 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे रूट ऑफ कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं, एक का जोड़ा बनना, एक को निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं हम ए बी रूट 10 है, बी सी 3 रूट 2 है। देखो ए बी क्या है, सी डी के बराबर है, मतलब ए बी क्यों है, सी डी के बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और BC की दूरी DA की दूरी, BC की दूरी क्या है, DA की दूरी के बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो आयत हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में भी होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में भी बराबर होती है, लेकिन आयत में क्या होता है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। अब देते हैं विकर्ण में, ठीक है। विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण BD की दूरी, देखो क्या इसमें विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है अर्थात ये आयत हो ही नहीं सकता, आयत नहीं है तो क्या है, समांतर चतुर्भुज लिखोगे, चूंकि AB बराबर, AB किसके बराबर है, CD के, तथा BC बराबर DA, तथा AC नॉट इक्वल टू, मतलब AC बराबर नहीं है BD के, अतः लिखोगे, अतः समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। उसमें भी आप लिख सकते थे कि एक वर्ग, ठीक है। आज हम यहीं तक हल करेंगे, कल इसके आगे के प्रश्न आएंगे।